धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत आज हम स्वाध्याय करेंगे 14वीं भावना आवश्यक प्रहाणी भावना का स्वाध्याय आज आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथि हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगते परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। आवश्यक प्रहाणी भावना। क्रोध, कषाय, राग, द्वेषादि विकारों को जो बस ना हो वह अवश्य है। अवश्य का आचरण है वह आवश्यक है। उपाय से युक्त कहते हैं, उपाय को युक्ति कहते हैं। जो अखंडित युक्ति है वह निर्युक्ति है। आवश्यक की जो निर्युक्ति है वह आवश्यक परिहारणी है। आवश्यक शब्द यहाँ सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ध्यान में ग्रहण करना, इन 6 आवश्यक क्रियाओं को प्रतिदिन यथाकाल करना आवश्यक परिहारणी है। धवला टीका में आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने यह परिभाषा दी है और इसी को आगे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं। आवश्यक परिहारणी भक्ति भावना अनुशीलन। 6 आवश्यक क्रियाओं का यथाकाल प्रवर्तन करना आवश्यक परिहारणी भावना है। सामायिक चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग यह 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। सर्वसावाद्य योग का त्याग करना तथा चित्त को एकाग्र रूप से ज्ञान में लगाना सामायिक है। चतुर्विंशति तीर्थंकरों का कीर्तन चतुर्विंशति स्तवन है। मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक खड्गासन या पद्मासन में 4 बार शिरोन्नति और 12 आवर्त पूर्वक वंदना होती है। तो आवश्यक एक तीर्थंकर की स्तुति करना वंदना है। कृत दोषों की निवृत्ति प्रतिक्रमण है। भविष्य में होने वाले दोषों का त्याग करना अर्थात भविष्य में दोष ना होना प्रत्याख्यान है। अप्रमित काल में एक प्रमित काल तक शरीर से ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है। इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल बिना अंतराल के स्वाभाविक क्रम से करते रहना। उत्सुकता का त्याग नहीं करना अर्थात उत्सुकता पूर्वक करना आवश्यक परिहारणी भावना कहलाती है। जो अवश्य करने योग्य है, जिसे करना अनिवार्य है अथवा किसी के वश से नहीं है वह आवश्यक है। श्रवणों को व श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। श्रवणों के आवश्यक कर्तव्यों के आवश्यकों को से भिन्न भिन्न हैं, एक रूप नहीं है। बिना 6 आवश्यक कर्तव्य के श्रावक धर्म की संपूर्णता नहीं होती है, उसी प्रकार से बिना 6 आवश्यक के पालन किए श्रवण धर्म की पूर्णता नहीं होती है। इसलिए 6 कर्तव्यों में आवश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। चाहे मुनि श्रवण हो या श्रावक हो, दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। परस्पर में श्रवण व श्रावक एक दूसरे के कर्तव्यों का निषेध भी ना करें और ना एक दूसरे के कर्तव्यों का पालन करें।
श्रवण मात्र अपने आवश्यकों को पाले, श्रावकों के कर्तव्य आवश्यक साधुगण न करें। श्रावक के अनुरूप श्रावक के कर्तव्यों का पालन करें। श्रावक का धर्म है बलात् श्रावकोचित कर्तव्यों को साधुओं के द्वारा ना कराएं, ना ही उन्हें बाध्य करें, चाहे वह श्रावक मान्य हो, चाहे व्रती हो व विद्वान हो। निर्ग्रंथ के 6 आवश्यक पूर्ण निर्वाद्य हैं। श्रावकों को 6 आवश्यक सवाद्य निरावाद्य रूप हैं। जैसे पूजा, अभिषेक, पात्रदान आदि में किंचित सावध्यता आती है। जल प्राशुक करना, आहार तैयार करना, पूजा द्रव्य तैयार करना इत्यादि क्रियाओं में सावध्यता आती है। श्रावक के लिए यह अल्प सावध्य बहुत पुण्य का बंद कारण है। बिना सावध्य क्रिया के श्रावकों के द्वारा धर्म प्रभावना नहीं हो सकती है। बहुजल राशि युक्त सागर में कणिका मात्र विष प्रभावहीन होता है, उसी प्रकार से विशाल पुण्य राशि के हेतु पूजा एवं दान श्रावकों के लिए उपादेयभूत है। वह भी विवेक पूर्व करना चाहिए। उसे सावध्य करने की प्रेरणा नहीं है, अपितु जो गृह कार्यों में विराट सावध्य चल रहा था, उसमें उससे बचने के लिए धर्म क्षेत्र में लगाया गया है। महाहिंसा कर्म से जो पाप बंद किया है, उसे जिन श्रुत गुरु भक्ति के माध्यम से समाप्त कर लो, यह उद्देश्य है। कुछ 6 आवश्यक श्रमों एवं श्रावकों के एकत्वभूत हैं। जैसे स्वाध्याय, संयम, तप। फिर भी श्रमणों के स्वाध्याय, संयम, तप में श्रावकों की अपेक्षा भाव विशुद्धि साधना विशेष में भिन्नत्व है। चाहे श्रमण हो या श्रावक, दोनों ही स्वयं से 6 आवश्यकों को अत्यंत आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ करना चाहिए। आवश्यक कर्तव्य में किंचित भी प्रमाद ना करें। अपना अहोभाग मान करके कर्तव्य का पालन करें, भार मान करके नहीं। मानव देह सुकुल श्रेष्ठ प्रज्ञा। फिर श्रमण श्रावक धर्म के पालन के प्रशस्त परिणाम सुर दुर्लभ हैं। स्वर्ग के देवता, नरक के नारकी स्व जीवन में कितना भी चाहें, परंतु उन्हें ना श्रावक धर्म पालने का अवसर प्राप्त हुआ है और ना ही श्रवण धर्म पालने का। फिर कल्पना ही क्या है। रत्नत्रय धर्म एवं 6 आवश्यक कर्तव्य पालने का महापुण्य मानव देह में ही संपूर्ण संभव है। त्रियंच जीव संगी पंचेंद्रिय मात्र अणुव्रतों के साथ कुछ अनुमोदना रूप, कुछ क्रियाकृत रूप पाल पाते हैं। श्रावकों के 6 आवश्यक देव पर्याय में पूज्य गुरु उपासना कृत रूप में कर पाते हैं। शेष की अनुमोदना ही है। नरक में नारकी सम्यक्त रहित मात्र 6 आवश्यकों की अनुमोदना ही कर सकते हैं, परंतु वहाँ कृत रूप में कोई आवश्यकों को पालने में भोग भूमि नर एवं त्रियंच में कोई भी 6 आवश्यकों के पालन नहीं कर पाते हैं। अहो अहो अहो, महान पुण्य अवसर है। यह तो विचार ही जीव में नहीं किया। जल का एक असंख्यात अग्नि का एक असंख्यात वायु का एक असंख्यात पृथ्वी का एक असंख्यात और वनस्पति का अनंत काल विकलत्रय तथा असंगी सकल इंद्रिय जीव। इन सभी जीवों को द्रव्य प्रमाण देखो। इन पर्याप्तक कर्म भूमिया मनुज त्रियंचों की संख्यामान बहु ही अल्प है। फिर भी जो हैं वे सभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या, फिर श्रावकों की संख्या, श्रावकों से महावृत्ति मुनिराजों की संख्या
अत्यंत न्यून हैं। उन संख्या में यदि आपका नाम 6 आवश्यक कर्तव्य के पालन में आ गया, जो फिर सोचो कितने महादुर्लभ कार्य तथा कार्य करने का भाव अत्यंत दुर्लभ से दुर्लभ है। इसलिए जो जीव श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्यों को पाल रहे हैं वे महाभाग्यशाली हैं, तथा जो जीव महाव्रती मुनीश्वरों के 6 आवश्यकों को श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हैं वे तो महाभाग्यशाली हैं। नरदेह में नरोत्तम पुरुषोत्तम भावी अरहंत सिद्ध भगवान हैं। ऐसे निर्गंत मुनीश्वरों के दुर्लभ से दुर्लभ हैं वे। उनके श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम प्रणाम है। वे जहाँ विराजते हैं वह भूमि श्री क्षेत्र तीर्थ धाम है। जिस काल में होते हैं वह काल भी मंगल उत्तम शरणभूत जीवन का वरदान है। संप्रति पंचम काल के भव्य प्राणी भी भाग्यवान हैं, जिन्हें ऐसे दुष्मा काल में 6 आवश्यक कर्तव्य पालन कर पालक सच्चे भावलिंगी निष्प्रही तपोधनों के दर्शन करने, प्रवचन सुनने, आहार आदि दान देने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। अपने जन्म को धन्य 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 मानो। जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उन भावों की व कर्तव्यों की निर्मल भाव से अनुमोदना करो और उन जीवों के प्रति भी पवित्र करुणा में भाव रखो जिन्होंने निर्गंत धर्मात्माओं व मुनिराजों पर विश्वास नहीं है। उन भोले प्राणियों को भी सत्यार्थ बोध हो जाए, सम्यक मार्ग पर आस्था बन जावे। ज्ञान ज्ञेय तत्व के मीमांसा के बारे में भी गंभीर रूप से चिंतन की अपेक्षा है। गृहस्थ एवं संयमी विद्वान इन दोनों में समीकरण की आवश्यकता है। एक दूसरे को एकांतिक ही बुद्धि से देखने की दृष्टि को स्वस्थ करना होगा। एक की दृष्टि में मात्र उपेय तत्व पर लक्ष्य है, दूसरे की दृष्टि में उपाय तत्व पर लक्ष्य है, जबकि दोनों ही उपादेय हैं। एक साधना है, एक साधन है, एक साध्य है। दोनों में ही से एक को भी पृथक एकांत में से नहीं किया जा सकता है। ज्ञान एकांत, चरित्र एकांत दोनों ही अज्ञान धारा है। सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र आत्मा सिद्धि का बल कारण इस सत्यार्थ को समझना चाहिए। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में जो आया है वही भूतार्थ बोध है। जिस शुद्ध ज्ञान से वस्तु तत्व का निर्णय कर रहा है वह आगम जिनेन्द्रवाणी ही तो है। जिनेन्द्रवाणी के बिना कोई भी वचन प्रामाणिकता को प्राप्त नहीं होते हैं। शुद्ध ज्ञानी के प्रामाणिक ज्ञान की प्रामाणिकता का निर्णय सर्वज्ञ केवली कथित आगम वचनों से होता है। यदि सर्वज्ञ देव की वाणी में पदार्थ समूह की व्याख्या ना होती, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ना होती, 4 अनुगों जिनवाणी ना खिरी होती, तो भूतार्थ तत्व का बोध कहाँ से होता। शुद्ध प्रमाण के लिए भी सकल प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। वह सत्य है कि छद्मस्त जीव स्वश्रुत ज्ञान से ही तत्पर्याय में वस्तु तत्व का निर्णय करता है। फिर भी अल्प ज्ञानी यह निर्णय कैसे कर ले कि मेरा किया गया विचार प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। इसके लिए अवलंबन केवली पुणित गणधर परमेष्टि द्वारा गुंथित प्रज्ञावंत पापभीत भय रूपी आचार्यों के द्वारा लिखित आगम द्वारा ही होगा। संप्रति पंचम काल में अन्य कोई आलंबन नहीं है। इसलिए स्पष्ट वीतराग सर्वज्ञ वाणी प्रमाण से में छद्मस्त वाणी नहीं, क्योंकि सामान्य जीवों की बात भी प्रमाण संज्ञा को प्राप्त हो जाएगी। जगत भी विचित्र है, जो स्वानुभूति से आगम की बात करना चाहता है, लेकिन वह
ज्ञान प्रामाणिकता का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण हैं। श्रुत ज्ञान वचनात्मक और ज्ञानात्मक होता है, शेष 4 ज्ञान मात्र ज्ञानात्मक होते हैं। केवली की दिव्य ध्वनि अनाकांक्ष भाव से सहज खिरती है, उनकी वाणी बुद्धिपूर्वक नहीं खिरती। प्रभु की वाणी सर्वकल भावात्मक है। श्रुत ज्ञानी बुद्धिपूर्वक श्रुत का निर्णय देता है, इसलिए सभी सम्यक ज्ञान प्रमाण संज्ञा को प्राप्त हैं। सम्यक ज्ञान है, श्रुत ज्ञानी बुद्धिपूर्वक श्रुत का निर्णय देता है, इसलिए सभी सम्यक ज्ञान प्रमाण संज्ञा को प्राप्त हैं। सम्यक ज्ञान अप्रमाणिक नहीं है, परंतु मुख्य प्रमाण सर्वज्ञ वाणी प्रवचन है। वह का सकल प्रमाण है। शेष ज्ञान परोक्ष प्रमाण एवं एक देश प्रमाण है। सकल प्रमाण की दृष्टि से सर्वज्ञ आप्त वचन आगम संज्ञा प्राप्त करते हैं। अन्य के वचन में जो तीर्थंकर भगवान केवली भगवान मुख्य ग्रंथकर्ता है, उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव हैं, प्रति उत्तर ग्रंथकर्ता आचार्य देव हैं, उनके वचनों के अनुसार जो कथन करे वही प्रवचन संज्ञा को प्राप्त होता है। अन्य के कल्पित वचन प्रवचन आगम संज्ञा को प्राप्त नहीं होते हैं। अरहंत सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रणीत शुद्ध वाणी ही आगम संज्ञा को प्राप्त है। तत्वोपदेश तत्व प्ररूपणा की बात जब भी आएगी, तब सर्वज्ञ प्रवचन वचन ही प्रमाण कोटि में आएंगे। तदनुसार यदि अन्य आचार्य गण मुनिराज उपाध्याय विद्वान वृंद कथन करते हैं, तो वह भी आगम प्रमाण में जाएगा। जो जीव सर्वज्ञ को स्वीकार न कर स्ववचनों को आगम रूप में स्वीकारे, ऐसे किसी छद्मस व्यक्ति के वचन आगम प्रमाण की कोटि में नहीं आएंगे। जिन शासन में आगम प्रमाण संज्ञा है, वह सर्वज्ञ प्रणीत गणधर गठित मूलाचार्यों के द्वारा लिखित प्रवचन ही आगम संज्ञा को प्राप्त है। अन्य सामान्य जीवों के वचन आगम प्रमाण की बात करेंगे तो जैन सिद्धांत कहेगा कि सर्वज्ञ वाणी मात्र ही प्रमाण है। शेष छद्मस जीवों की वाणी आगम प्रमाण संज्ञा को प्राप्त नहीं हो पाएगी। शेष प्रमाणों की व्याख्या भी आगम में वर्णित है। शब्दागम की दृष्टि से आगम में वर्णित है। तर्क अनुमान आगम स्मृति प्रत्याभिज्ञान के भेद से 5 परोक्ष प्रमाणों की चर्चा मूल आगम प्रमाण में वर्णित है। 5 प्रकार के परोक्ष प्रमाण के सर्वज्ञ देव ने कहा है। जब परोक्ष प्रमाण को प्रयोग रूप से देखेंगे, तब वे सभी प्रमाण स्वयं से परिभाषा के अनुकूल हो कार्य करते हैं, पर प्रमाण में कोई भी अन्य प्रमाण अपना अधिकार नहीं जमाता है। 5 सामान्य सम्यक ज्ञान प्रमाण भी परोक्ष प्रमाण के 5 भेदों से भिन्न है। मति, श्रुति, अवधि, मनःप्रय और केवल ज्ञान, ये 5 अवस्थाएं ज्ञान सामान्य की हैं। 5 पर्याय स्वतंत्र हैं। स्वस्वरूप से संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व स्वभाव वाले हैं। 5 ही सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ही 5 सम्यक ज्ञान स्व विषय में प्रमाण हैं। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, जिससे कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिससे कि समव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। आचार्य प्रवर भट्ट अकलंक स्वामी ने दर्शन शास्त्रों की दृष्टि से
सर्वप्रथम साम्यव्यवहार प्रत्यक्ष शब्द को प्रयोग किया है, जिससे कि सिद्धांत का विरोध नहीं हुआ और सामान्य जनों के इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान प्रत्यक्षता को व्यवहार पर भी कर दिया। इस निर्मल दृष्टि से वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबराचार्यों ने जगत के मध्य अपनी बात को बहुत विवेक के साथ प्रस्तुत किया है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थूंदो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।